नमस्कार, मैं राजेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। इस वक्त हम दोतीना गांव में मौजूद है, जो जाइल विधानसभा क्षेत्र का गांव है। पिछले 2 दिनों से, कल से ही सिक्कर हत्याकांड में यहाँ के जो एक विक्टिम है, ताराचंद जी, उनकी वहां पर राजू ठेठ हत्याकांड को लेकर गोली कांड में उनकी हत्या हो गई थी। जो अपनी बच्ची ओनिटा से मिलने गए थे, जो सीएलसी में अपनी पढ़ाई कर रही थी, नीट की तैयारी कर रही थी, और उसमें बदमाशों ने उनकी कार छीन ली और वो उनके गोली लगने से उनकी वहां पर हत्या हो गई। तो इस विषय में हम इस विषय में हम चर्चा करने के लिए दोतीना गांव के ग्रामीणों से, उनके पड़ोसियों से चर्चा करने के लिए आए हैं। तो एक पड़ोसी हमारे साथ में है, उनके पड़ोस में ही है, क्योंकि घर पे अभी उनको परिवार वालों को ज्यादा जानकारी है नहीं। उनको बताया गया है कि उनकी अभी तबीयत में सुधार है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। तो इस वजह से पड़ोसियों से हम बात कर रहे हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार। ताराचंद जी की जो वहां पर हत्या हुई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, वो तो उनकी सीएलसी में वहाँ उनकी एक बच्ची पढ़ती थी, तो उनके लिए वो कोई खर्चे के पैसे हैं या खाने की कोई सामग्री लेके यहाँ से गए थे सुबह जल्दी। तो वो जाते रहते थे अपने बच्चियों से मिलने के लिए? हाँ, हम बिल्कुल जाते रहते हैं, महीने से 15 दिन से जाते रहते थे। ये कितने बात है। परिवार में, कितना उनके बच्चियां, कितनी बच्चियां और कितने बच्चे हैं? एक बच्चा है, 3 बच्चियां हैं, जो एक कोटा में स्टडी कर रही है और एक सीएलसी में ये सीकर है, और दूसरी जयपुर, तीसरी जयपुर में है, और एक उनका लड़का है जो कुचामन में वहाँ पढ़ाई करता है। तो मतलब बच्चों की शिक्षा पर वो बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल बच्चों की पर इनके ऊपर ही खर्चा करता है वो पूरा, भी जो खेती में सही पैसे मिलते हैं उनको कमाते हैं, वो पूरा इन्हीं के ऊपर ही लगाते हैं, और साल का 6-7 लाख रुपए का बच्चियों के ऊपर ये खर्च होता है। और सालाना 7 लाख रुपए वो बच्चियों की और बच्चे की पढ़ाई पर खर्च कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल 6-7 साल से ये खर्चा कर रहे थे वो, हम्म। और जो साल का 6-7 लाख रुपए का उनका खर्चा होता है। तो और क्या व्यवसाय करते थे ये? ये केवल उनका खेती का एक ही जरिया था, कोई दूसरा कोई उनके कोई बिजनेस नहीं था बिल्कुल। तो खेती किसानी से तो आदमी इतना पैसा कमा नहीं पाता है, तो फिर इतने पैसे आते कहाँ से थे? देखो, हासिल की जमीन वो बहुत था बिल्कुल, हम्म। और खुद की जो पैतृक जमीन इनकी 6-7 बीघा है, हम्म। और लोगों से उन्होंने कर्ज ले लिया इधर उधर बहुत। तो हर बार सालाना कर्ज लेते थे? इतने पैसे तो खेती में होते नहीं थे, हर बार कर्ज लेते थे। कर लेते, और यही उम्मीद थी कि भाई वो सक्सेस ये हो जाएंगी, नौकरी लग जाएगी और लग जाएगी, सब वसूल हो जाएगा, लेकिन वो बच्चियों का सपना ही चकनाचूर हो गया, कहने का मतलब ये। बच्चियों का सपना चकनाचूर हो गया। कर्ज ले लेके वो अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे थे, सालाना हर साल कर्ज पे कर्ज लेते थे। और यही उम्मीद थी कि आने वाले समय में जब बच्चियां और बच्चे सक्सेस हो जाएंगे, पढ़ लिख के कोई नौकरी लग जाएंगे, तो ये कर्ज है वो उतर जाएगा। यही था। यही था, बिल्कुल यही था। अब तो हमारी एक ही यही मांग है कि इसमें कोई सरकार इनको राहत दे, कोई नौकरी दे, और कुछ उनको मुआवजा दिया तो जाए। अभी जो वर्तमान में इन पे जो कर्ज चढ़ा हुआ है, वो कर्ज उतारने का कोई इनके पास जरिया है, कोई परिवार के पास? कोई जरिया नहीं है, क्योंकि जो मौजूदा आदमी था वो अभी रहा ही नहीं, इस दुनिया से अलविदा हो गया, तो कौन देगा इनको। बच्चा कितना बड़ा है या छोटा है बच्चा? हाँ बिल्कुल है, 10th या 11th में पढ़ रहा है बच्चा। तो बच्चा भी अभी छोटा है। बिल्कुल छोटा है, कोई कोई सेव करने वाला नहीं है। सहयोग करने वाला कोई नहीं है। तो ये थे हमारे पास में गांव के ग्रामीण। कुछ ग्रामीण और भी है जो भावुक है, वो बोल नहीं पा रहे हैं। इनसे हमने अभी चर्चा करी, तो ये ज्यादा बता नहीं पा रहे हैं। तो क्या स्थिति है परिवार की? स्थिति कमजोरी है सर। कमजोर है। अपराधियों को 1 मिनट लगता है किसी की जान लेने में, और वो ये नहीं देखता कि इसके परिवार के पीछे कितने बंदे इनसे जुड़े हुए हैं। तो सरकार का जो अपराधियों के मन में खौफ होना चाहिए, वो खौफ नहीं है। किसी की वजह से इस तरह के हत्याकांड हो रहे थे। सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सरकार ने दाई युवा के कड़ी कड़ी बार सजा हुआ है अपराधियां। इस तरह के अपराध हर रोज बढ़ रहे हैं। हाँ। तो ये भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? अब सरकार ने दाई हुआ को सजा हुआ है बंद। चलिए, ये ग्रामीणों के कुछ बयान थे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितनी हो सके इस परिवार की मदद करिए, क्योंकि ट्विटर पे आज एक ट्रेंड चल रहा है। उस ट्रेंड को फॉलो करिए। और बच्ची जो उनकी बड़ी बेटी है, उनका क्या नाम, क्या है बड़ी बेटी का? मोनिका। मोनिका के अकाउंट नंबर आपको फेसबुक और ट्विटर पे ट्रेंड करते हुए मिल जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में मैं उनके अकाउंट नंबर डाल दूंगा। ज्यादा से ज्यादा आप उनका सहयोग करिए, क्योंकि सर से पिता का साया है वो उठ चुका है, और परिवार में इकलौता कमाने वाला वो ताराचंद जी थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। एक छोटा बच्चा है नवीन, जो कक्षा 11th में पढ़ रहा है अभी, वो भी अभी पढ़ाई कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।